नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चला रखी है। आज का जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर आपके लिए और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। आज का विषय है अष्टछाप। क्योंकि हमने भक्ति काल का जो क्रम चला रखा है, पहले हमने आपको राम भक्ति से अवगत कराया, फिर रामायण लेखन कराया और भक्ति काल के हमने सभी आपको निर्गुण और सगुण दोनों के बारे में बताया। आज का लेक्चर है कि हम करने जा रहे हैं अष्टछाप। तो अष्टछाप जो है, जैसा कि आप नाम से ही विदित होगा कि अष्ट मतलब आठ, छाप मतलब छाप ब्राह्मण। तो 8 कवियों का एक समूह था जिसे अष्टछाप कहा गया। तो अष्टछाप मतलब महाप्रभु श्री वल्लभ जी, वल्लभाचार्य जो हैं, इनको वल्लभ भी कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ने और उनके पुत्र ने चलाया था। जबकि ये विठल नाथ जी ने 1602 में अपने पिताजी के वल्लभाचार्य जी के लगभग 84 कवियों में से 84 जो शिष्य थे उनमें से 4 को सिलेक्ट किया, उन्हें अष्टछाप में जगह दी और अपने लगभग 252 जो उनके शिष्य थे उनमें से उन्होंने 4 को सिलेक्ट किया और अष्टछाप की एक शाखा उन्होंने बना दी। 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपने विभिन्न पदों और कीर्तनों के माध्यम से, ये कीर्तन यानी किसी की नाम का महिमा गान करना, जैसा आपका संकीर्तन आप कहते हैं, वही है। ये कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण यानी उनका जो आराध्य थे वो थे भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं का गुणगान किया है। यानी अपनी लेखनी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो उनके आराध्य थे उनकी लीलाओं का गुणगान किया है। साथ साथ में अष्टछाप की स्थापना 1565 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टि मार्गी यानी किसी की नाम की महिमा का गुणगान करना, उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आचार्य जो वल्लभ हैं उनके काव्य में कीर्तनकार 4 प्रमुख शिष्य और उनके पुत्र जो विठल नाथ जी हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, उसके 4 शिष्य थे। 8वां ब्रजभूमि के निवासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि अष्टछाप जो कवि थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आपका उत्तर होगा ब्रज क्षेत्र के। तो ब्रज के निवासी थे और श्रीनाथ जी के समक्ष गीत रचकर गाया करते थे, यानी अपने आराध्य के सामने बैठते थे और उनकी ही गुणगान करते थे अपने गीतों के माध्यम से और उन्हें गाया करते थे। साथ में इनके जो गीत हैं संग्रह को अष्टछाप कहा जाता है। यानी अष्टछाप जो है वो 8 जो लोग थे, 8 जो कवि थे, उन्होंने जो गीत संग्रह पेश किया उसे कहा गया अष्टछाप, जिसका शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं। यानी 8 लोग 8 के 8 अलग अलग मुद्राओं में बैठे और अपने आराध्य को बड़ी बारीकी से देख करके उसकी मनोदशा, उनकी सौंदर्य का, लावण्यता का जो है वो वर्णन अपने काव्य के माध्यम से करते थे। उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्ति मूल रचना लिखी, यानी उनकी जो रचना भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। और इसके बाद सभी श्री कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा में ही अपनी रचना करने लगे। यानी इन 8 के बाद में जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में करने की कोशिश की। यानी उन्होंने ब्रज भाषा का चलन दिया था अष्टछाप कवियों ने। अब यहाँ तक समाप्त हुआ तो आपको इसमें 2-3 प्रश्न प्रमुख बनते हैं कि अष्टछाप जो है वो कब बनी, 1565 में। लेकिन ये संवत और सन का अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। सन और संवत का अंतर है। और ये बनाई किसने थी? विठल नाथ जी ने। 4 अपने पिता के शिष्य लिए जो कि 84 में से 4 थे और अपने 252 में से उन्होंने 4 ली। तो 8 का जो संग्रह था वो अष्टछाप कराया। अष्टछाप का अर्थ है 8 मुद्रा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो है अष्टछाप कवि कौन कौन थे। सबसे इंपॉर्टेंट थी 8 जो कवि हैं। सबसे पहले हैं कुंभन दास, जिनका समय है 1448 से 1582। और ये राजपूत जो है, राजपूत थे और अपना खेती का काम यानी खेतीहर थे। ये खेती का काम यानी कृषक वर्ग से संबंधित थे। उनके बाद आते हैं सूरदास जी। ये सारस्वत ब्राह्मण थे और बल्लवड़ क्षेत्र के इस सिही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ये आपको पता होगा। समय है 1478 से 1583। तीसरे हैं कृष्णदास जी। इनका जन्म है संवत 1553 से लेकर 1636। ये निम्न जाति के थे, शूद्र वर्ग थे। ये शूद्र वर्ग में आते थे। शूद्र मतलब निम्न कोटि का। आगे परमानंद जी, ये काने को ब्राह्मण थे।
ये जो चार हैं, कुमनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, यानी विठलनाथ जी के पिताजी के शिष्य थे। ये ध्यान रहे। आगे जो आगे आएंगे 5वें नंबर के वो है गोविंद स्वामी। इनका जन्म है 1562, संवत 1562 से 1642। ये सनाडे ब्राह्मण थे। सनाडे मतलब वहां का एक गोत्र विशेष है, इसको सनाडे कहते हैं। उसके बाद शीत स्वामी हैं 1573 से लेकर 1642। ये माथुर चौबे थे, यानी चौबे संप्रदाय के थे। और उसके बाद में नंददास हैं, ये विठलनाथ जी के शिष्य मैं आपको बता रहा हूं, जिसका 1570 से 1640। ये सोरो क्षेत्र के थे और ये सनाडे ब्राह्मण थे। एक और विशेष बात है, ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। नंदा जी जो तुलसीदास जी हैं, जो कि अवधी भाषा में रामचरितमानस और राम भक्त परंपरा के जो हैं उसके चचेरे भाई थे। और अंतिम है चतुर्भुज दास। इनका जन्म है 1575 संवत में और 1642। ये गौरवा क्षेत्रीय, गौरवा के क्षत्रिय थे। ये 8 जो हैं, इनका ही अष्टाप एक समूह था, एक दल था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रश्न यहां तक पूछ सकती है, एसएससी पूछती है या विभिन्न जो आयोग हैं वो पूछते हैं कि सबसे बड़े कौन थे। तो सबसे बड़े थे कुंभलदास और सबसे छोटे थे नंददास। और नंददास के बारे में एक विशेष उक्ति आप लोगों ने सुनी होगी कि और कभी गड़िया तो नंददास जड़िया। और कभी लिखते थे, गढ़ते थे, लेकिन नंददास जी जो थे वो जड़ते थे। तो इस विशेष उक्तियों में ये 8 कवियों की धारा चली, जिसे अष्टछाप कहा गया। अष्टछाप का अर्थ है 8 मुद्राएं, जो कि 1565 ईस्वी में चली थी, जिसमें 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के थे। तो 8 जो है वो अष्टछाप कवियों के दल को कहा जाता है। ये था आज हमारा लेक्चर, जिसमें अष्टछाप के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। और इसके बाद भक्ति काव्य धारा के कुछ और टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आप तक लेके आऊंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।